उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन सा ट्रेड है यानी कि कौन कौन सा ब्रांच है, कितनी सीट्स है और भी बहुत से इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज को चुनने से पहले किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो के उस वाले पार्ट को आपको ज़रूर देखना है। तो अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजों में जो 10वें नंबर पर आता है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। आपको बता दें, इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो है कांट रोड, हरथला, मुरादाबाद। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.gpmbd.in ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। अगर बात करें ब्रांच, कोड एंड टोटल सीट्स की तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 75, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए भी 75, सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए है 15 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए है 15, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पर टोटल सीट है 15। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरादाबाद में आपको केवल यही ब्रांच देखने को मिलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के टॉप 10 कॉलेजों में जो नंबर 9 पर आता है वो है दोस्तों राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि मैनपुरी में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज आगरा रोड, मैनपुरी में पड़ता है। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.gpmanpuri.in, तो यहाँ पर जाकर और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। ब्रांच, कोड एंड टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 67 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस के लिए 67 सीट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 67, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पर टोटल 7 सीट्स अवेलेबल है। तो मणिपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में केवल यही ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। टॉप कॉलेजों की लिस्ट में जो 8वें नंबर पर आता है वो है कुमारी मायावती राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक, जो कि बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो kmggp.co.in ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट और इस कॉलेज में केवल गर्ल्स स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता है। बात करें ब्रांच, कोड एंड टोटल सीट्स की तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स 75 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 75, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 75 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स अवेलेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि बादलपुर में है, ये केवल और केवल गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही है। यहाँ पर लड़कों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। अब टॉप कॉलेजों की लिस्ट में जो 7 नंबर पर आता है वो है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो फैज़ाबाद रोड, लखनऊ में ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इनका www.ggplakhnau.org। अगर बात करें ब्रांच, कोड एंड टोटल सीट्स की तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज अकाउंट एंड टैक्सेशन के लिए 75 सीट्स है, पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 75 सीट्स है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए 75 सीट्स, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के लिए 75 सीट्स, फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए 75 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 75, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 75, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन के लिए 75, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 75 सीट्स, फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री के लिए है 7 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए है 7, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री के लिए है 7 सीट्स। अब टॉप कॉलेजों की लिस्ट में जो 6 नंबर पर आता है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक बांदा।
अगर इस कॉलेज के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये जो कॉलेज है कटाई मिल चिल्ला रोड बांदा के पास आपको देखने को मिलेगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है gpbanda.co.in। ब्रांच कोड एंड टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 75 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए है 75, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट, सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए है 7 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल लैटरल एंट्री के लिए है 7 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए है 7 सीट्स। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों की लिस्ट में जो 5वें नंबर पर आता है वो है श्री अनारदेवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक मथुरा। ये जो कॉलेज है केवल गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, तो यहाँ पर केवल लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है, लड़कों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। अगर इस कॉलेज के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वृंदावन रोड मसानी मथुरा में ये कॉलेज पड़ता है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो anardevimathura.com ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ब्रांच कोड एंड टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 75 सीट्स, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए 75 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के लिए 75 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस लैटरल एंट्री के लिए टोटल यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है। बात करें 4th नंबर के कॉलेज की तो ये है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर। अब गोरखपुर का ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे उसका जो वर्कशॉप है उसके ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है gpgorakhpur.ac.in। बात करें ब्रांच कोड एंड टोटल सीट्स की तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 60 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन दोनों ही कोर्स के लिए यहाँ पर 60 सीटें अवेलेबल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 60, डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी के लिए 60, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के लिए 60 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 15 सीट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पर 15 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल लैटरल एंट्री के लिए 15 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कॉलेजों में कितना फीस आपको पेमेंट करना पड़ सकता है इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है अभी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेजों की लिस्ट में जो 3रे नंबर पर आता है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो डी ब्लॉक शास्त्री नगर गाजियाबाद में ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है gpghaziabad.ac.in। ब्रांच कोड एंड टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग टोटल 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए 75 सीट्स, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 75, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 75, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 75, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन के लिए 75, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए 75, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए 75, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए 75, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 75, सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पर 7 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लैटरल एंट्री के लिए 7 सीट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री के लिए 7 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। अब टॉप कॉलेजों की लिस्ट में जो नंबर 2 पर आता है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो गुरुदेव पैलेस चौराहा विकास नगर कानपुर में यह कॉलेज पड़ता है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है gpkanpur.co.in। अगर बात करें ब्रांच कोड एंड टोटल सीट्स की तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन के लिए 75, पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग के लिए 75,
पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 75, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी के लिए 75, पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए 75 सीट्स। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 75, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 75, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 67, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 67, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 67, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 67, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए 67, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए भी 67 सीट्स, टेक्सटाइल केमिस्ट्री के लिए 67, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए 67, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 67, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 67, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के लिए 67 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के लिए है 15 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल लैटरल एंट्री या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लैटरल एंट्री, इन सभी के लिए भी यहाँ पर 15-15 सीट अवेलेबल है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री 15 सीट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री के लिए भी यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट में जो नंबर 1 पर आता है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अब ये जो कॉलेज है अयोध्या रोड पॉलिटेक्निक चौराहा इंदिरा नगर में स्थित है। बात करें इनके ऑफिशियल वेबसाइट की तो gplakhnau.org इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ब्रांच कोड एंड टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग में 75 सीट है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी के लिए 75 सीट्स, पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 75, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चरल एंड असिस्टेंटशिप के लिए भी यहाँ पर 75 सीट्स अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 75, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 75, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 75, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए भी 75 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर 75 सीट्स अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 75, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के लिए 75, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर अगर आप लैटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो 15 सीट्स अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल लैटरल एंट्री हो या फिर प्रोडक्शन लैटरल एंट्री हो, सभी में 15-15 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैटरल एंट्री में भी 15 सीट उपलब्ध है। तो दोस्तों ये हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट। तो अगर आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो इन कॉलेजों की जो नाम है अपने लिस्ट में आपको ज़रूर रखना है। अब अगर बात करें यहाँ के कोर्स की फ़ीस की, यानी कि यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं चाहे किसी भी ब्रांच में तो आपको कितना फ़ीस पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर पूरे 1 साल की जो फ़ीस है वो है लगभग 11,000 से लेकर के 14,000 रुपये आपको पेमेंट करना होता है। इसी फीस में आपका हॉस्टल फ़ीस भी इंक्लूडेड रहता है, बट हॉस्टल में जो मेस की फ़ीस है वो आपको अलग से पेमेंट करनी होती है। तो वो डिपेंड करता है आपके मेस पर। अगर आपके कॉलेज में जो मेस है वो किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ पर आपको जो मेस की चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज खुद ले रही है, खुद वहाँ पर खाना वगैरह बनवा रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कम फीस देना पड़ सकता है। तो जो जनरली एवरेज फीस रहता है 2,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मेस चार्ज देना पड़ सकता है। यानी कि आपको अपने कोर्स के लिए 10 से 12,000 रुपये पर ईयर, यानी कि पूरे 2 सेमेस्टर का फीस आपको यहाँ पर देना होगा। और हॉस्टल की फ़ीस आपको यहाँ पर लगभग 2,000 से 2,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक और सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो देखिए, आप चाहे किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हों, चाहे वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो हर साल लगभग 14,000 रुपये के आसपास आता है। यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जितना कोर्स का फीस लगता है उसी के आसपास आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। सो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले
चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद अच्छी जॉब मिलती है या नहीं। नंबर 2, आपका कॉलेज किसी ऐसे एरिया में तो नहीं है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जैसे कि वहाँ हवा कैसा है, पानी की अच्छी व्यवस्था है या नहीं, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आपके कॉलेज की लोकेशन क्या है, क्या आपको घर से कॉलेज तक पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। नंबर 4, आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या वो आपके इंटरेस्ट का है या फिर नहीं है। नंबर 5, आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है, क्या आप वो फ़ीस आसानी से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं। सो दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।